किसी भी डिपार्टमेंट के एलडीसी एग्जाम का स्टडी मटेरियल पाए मात्र 299 रुपये में, जिसमें 10 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विथ आंसर, चैप्टर वाइज एमसीक्यू, राजभाषा के क्वेश्चन बैंक, 500 प्लस एब्रीविएशन, इस्टेब्लिशमेंट, फाइनेंस, स्टोर्स, टेंडर्स एटसेट्रा के क्वेश्चन अवेलेबल हैं। तो अभी पाने के लिए व्हाट्सएप करें 8651825383 पर। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राज कोचिंग सेंटर में। आज मैं आप लोगों के लिए इंडियन रेलवेज के एएसटी एग्जाम जो कि 18 मई 2025 को हुआ था, उसके शिफ्ट 1 में पूछे गए क्वेश्चंस विद आंसर्स लेकर आया हूं, जो कि आगे आने वाली सभी एलडीसी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज आरटीयू आर यूज्ड इन। आरटीयू का प्रयोग किस में किया जाता है? तो आरटीयू का प्रयोग लेवल क्रॉसिंग गेट में भी होता है और आईबीएस में भी होता है, ऑटो हट्स में भी होता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज मैक्सिमम नंबर ऑफ डाटा लॉगर्स डैट द सीएमयू कैन रिट्राइव डाटा फ्रॉम इज। सीएमयू द्वारा डाटा प्राप्त करने वाले डाटा लॉगर की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 32 होती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज द अर्थ रेजिस्टेंस ऑफ द अर्थ कनेक्टेड टू द ईआई शैल बी लेस देन। ईआई से जुड़े अर्थ का अर्थ रेजिस्टेंस कितना से कम होना चाहिए? तो 1 ओम से कम होना चाहिए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज द मिनिमम इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ अ सिग्नलिंग केबल शैल बी। सिग्नलिंग केबल का न्यूनतम इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होना चाहिए? तो न्यूनतम इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो है 5 मेगा ओम पर किलोमीटर होना चाहिए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज कंक्रीट स्लीपर्स डैट आर यूज्ड इन ट्रैक सर्किटेड एरियाज shall have a minimum resistance between insert to insert of। ट्रैक सर्किट वाले क्षेत्रों में प्रयोग किए जाने वाले कंक्रीट स्लीपरों में इंसर्ट से इंसर्ट के बीच न्यूनतम प्रतिरोध कितना होना चाहिए? तो न्यूनतम प्रतिरोध 500 ओम होना चाहिए। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज आयरन स्क्रीनिंग शैल बी प्रोवाइडेड इन द इवेंट ऑफ एनी मेटेलिक पार्ट फॉलिंग विद इन डैश मीटर्स ऑफ द 25 किलो वोल्ट लाइव कंडक्टर। 25 केबी लाइव कंडक्टर के कितना मीटर के भीतर किसी भी धातु भाग के आने की स्थिति में आयरन स्क्रीनिंग उपलब्ध की जाएगी? तो 2 मीटर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज द करेंट रेटिंग ऑफ अ बैटरी चार्जर इज 35 amperes and the load current at the station is 15 amperes। the maximum AH capacity of the battery bank to be used is। एक बैटरी चार्जर की करेंट रेटिंग 35 एम्पियर है तथा स्टेशन पर लोड करंट 15 एम्पियर है, तो उपयोग की जाने वाली बैटरी बैंक की अधिकतम AH क्षमता कितनी होगी? तो अधिकतम AH क्षमता जो होगी वह 200 AH होगी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज द मैक्सिमम परमिटेड लेंथ ऑफ अ डायरेक्ट फीड ऑफ सिग्नल्स इन डबल लाइन सेक्शंस शैल बी। दोहरी लाइन सेक्शन में सिग्नलों के डायरेक्ट फीड की अधिकतम स्वीकृत लंबाई कितना होगी? तो 220 मीटर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज द एसएनटी वर्क डैट शैल बी completed before issue of certificate for 2.2 kilovolt एंटी थेफ्ट चार्जिंग। 2.2 किलोवोल्ट एंटी थेफ्ट चार्जिंग के लिए प्रमाण पत्र जारी करने से पहले पूरा किया जाने वाला एसएनटी कार्य कितना होगा? कौन कौन होगा? तो रिप्लेसमेंट ऑफ डीसी ट्रैक सर्किट एंड लाइन रिलेज बाय एसी इम्यूनाइज्ड रिले, ये भी होगा। सप्लाई ऑफ इंसुलेटेड टूल्स टू मेंटेनेंस स्टाफ, अनुरक्षण कर्मचारियों को इंसुलेटेड उपकरणों की आपूर्ति कराना, ये भी होगा। और प्रोविजन ऑफ वायर मेश स्क्रीन्स आर प्रिस्क्राइब्ड, वायर मेश स्क्रीन का प्रावधान जैसा निर्धारित होगा। तो ये सभी विकल्प सही हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज द मिनिमम एक्साइटेशन वोल्टेज ऑफ डीसी ट्रैक रिलेज ऑफ 125% ऑफ पिकअप वोल्टेज शैल बी अंडर डैश बैलास्ट रेजिस्टेंस कंडीशन विथ नॉर्मल वर्किंग वोल्टेज। 125% पिकअप वोल्टेज के डीसी ट्रैक रिले का न्यूनतम एक्साइटेशन वोल्टेज सामान्य कार्यशील वोल्टेज के साथ कितने बैलास्ट रेजिस्टेंस स्थिति के अंतर्गत होगा? तो न्यूनतम बैलास्ट रेजिस्टेंस के अंतर्गत होगा।
ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज एक्सेल काउंटर्स आर आल्सो यूज्ड इन ट्रैक सेक्शंस डैट। एक्सेल काउंटर का प्रयोग उन ट्रैक सेक्शनों में भी किया जाता है जिनमें क्या होते हैं, जिनमें बाढ़ प्रवण या खराब जल निकासी होते हैं, तो ये भी सही है। गडर पुल होते हैं तो उसमें भी एक्सेल काउंटर का यूज किया जाता है, और पटरियों में जंग लगने की समस्या को भी ये रोकता है। तो ये सभी विकल्प सही हैं, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज डबल लॉकिंग अरेंजमेंट शैल बी प्रोवाइडेड इन। डबल लॉकिंग व्यवस्था किसमें उपलब्ध कराई जाएगी, तो रिले रूम में, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में और ओसी हट, ये सभी में हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज इन डबल लाइन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट टाइप ऑफ रिले टू बी यूज्ड इन दी लाइन सर्किट फॉर ब्लॉक वर्किंग इज। डबल लाइन ब्लॉक उपकरण में ब्लॉक कार्य संचालन के लिए लाइन सर्किट में प्रयुक्त रिले का प्रकार कौन सा होगा, तो DC 3 पोजिशन पोलराइज्ड लाइन रिले, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज ए लोको पायलट पासिंग एन IB सिग्नल at red and communication to the station is not available, then लोको पायलट रेड में IB सिग्नल पास करने और स्टेशन से संचार उपलब्ध नहीं होने पर क्या करता है, तो यह 15 किलोमीटर प्रति घंटे से कम की गति से चलेगा, जिसे कोहरे या रात के कारण अपर्याप्त दृश्यता की स्थिति में घटाकर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज ऑटोमेटिक सिग्नल शैल नॉट एज्यूम ऑफ एस्पेक्ट unless the line is clear up to a distance of dash meters beyond the next stop signal in advance if the signal happens to be a manual stop signal or semi-automatic stop signal। यदि सिग्नल मैनुअल स्टॉप सिग्नल या अर्ध स्वचालित स्टॉप सिग्नल होता है तो स्वचालित सिग्नल तब तक ऑफ पहलू नहीं माना जाएगा जब तक कि अगले स्टॉप सिग्नल से कितने मीटर की दूरी तक लाइन पहले से क्लियर ना हो। तो 180 मीटर की दूरी तक लाइन जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक सिग्नल स्वचालित सिग्नल ऑफ पहलू नहीं माना जाएगा, तो 180 मीटर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इज ऑटोमेटिक सिग्नलिंग शैल नॉट बी प्रोवाइडेड ऑन सेक्शंस विथ कंटिन्यूअस फॉलिंग ग्रेडियंट्स स्टीपर देन। स्वचालित सिग्नलिंग उन सेक्शनों पर उपलब्ध नहीं की जाएगी जहां निरंतर फॉलिंग ग्रेडियंट कितना से अधिक स्टीपर हो, तो 1 in 80 unless the brake power of the trains on the section is adequate to enable the trains being stopped at the signal। 80 में से 1 जब तक कि सेक्शन पर ट्रेनों की ब्रेक पावर सिग्नल पर ट्रेनों को रोकने के लिए पर्याप्त हो, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 इज सेक्शनल रूट रिलीज शैल बी प्रोवाइडेड एट स्टेशंस वेयर द नंबर ऑफ रूट्स इज मोर देन। सेक्शनल रूट रिलीज उन स्टेशनों पर उपलब्ध कराई जाएगी जहां रूटों की संख्या कितना से अधिक हो, तो 100 से अधिक रूट रहेगा तो सेक्शनल रूट रिलीज उपलब्ध कराई जाएगी, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 इज स्टार्टर रिलीज्ड बाय एडवांस स्टार्टर शैल बी प्रोवाइडेड एट। एडवांस स्टार्टर द्वारा जारी स्टार्टर को कितने पर उपलब्ध कराया जाएगा, तो जंक्शन स्टेशनों के डाइवर्जिंग छोर पर, ट्विन सिंगल लाइन वाले कार्य संचालन स्टेशन पे, वे स्टेशन जहां स्टार्टर और एडवांस स्टार्टर के बीच ट्रैक सर्किट उपलब्ध नहीं कराया गया हो, तो ये तीनों सही है। ये तीनों छोर पर जो है स्टार्टर को ये सब छोर पर उपलब्ध कराया जाएगा एडवांस स्टार्टर द्वारा, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 इज इमरजेंसी पॉइंट ऑपरेशन ड्यू टू पॉइंट ट्रैक सर्किट फेलियर शैल बी डन। पॉइंट ट्रैक सर्किट खराबी के कारण आपातकालीन पॉइंट ऑपरेशन कब किया जाएगा, तो यातायात कर्मियों द्वारा साइट पर लाइन सत्यापन के बाद किया जाएगा और उपलब्ध की गई आपातकालीन कुंजी फ्री हो तो किया जाएगा, और आपातकालीन ऑपरेशन को गैर रिसेटेबल काउंटर में दर्ज किया जाएगा, तो ये सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 इज सिस्टम इंटीग्रिटी टेस्ट शैल बी कैरिड आउट
वंस इन एवरी। सिस्टम इंटीग्रिटी परीक्षण प्रत्येक कितने साल में एक बार किया जाएगा? तो 5 साल में या उससे पहले यदि इंटरलॉकिंग में परिवर्तन किया जाता है तो सिग्नल इंटीग्रिटी टेस्ट किया जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 इज इन अ डबल लाइन क्लास बी स्टेशन अ ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड शैल बी प्रोवाइडेड। डबल लाइन क्लास बी स्टेशन में एक ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड कब उपलब्ध कराया जाएगा? जहां स्टेशन में कोई पॉइंट नहीं हो तो उपलब्ध कराया जाएगा, सबसे बाहरी पॉइंट ट्रेलिंग पॉइंट हो तो भी उपलब्ध कराया जाएगा, और होम सिग्नल से 180 मीटर पहले स्थित होना चाहिए तो भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 इज एट ब्लॉक स्टेशंस where trains are permitted to run at speed of 50 kmph or below, the line on which the speed is permitted shall be। ब्लॉक स्टेशनों पर जहां ट्रेनों को 50 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे कम गति से चलने की अनुमति है, वह लाइन जिस पर गति की अनुमति है वह क्या होगी? तो इसमें नो इंसुलेशन इज नीडेड। इसमें किसी आइसोलेशन की नो आइसोलेशन इज नीडेड। इसमें किसी आइसोलेशन की आवश्यकता नहीं होगी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 इज एट द डिपार्चर एंड ऑफ अ डबल लाइन स्टेशन विथ अ स्लीप साइडिंग, द स्लीप साइडिंग शैल बी सेट टू द ब्लॉक सेक्शन ओनली व्हेन। स्लीप साइडिंग वाले डबल लाइन स्टेशन के प्रस्थान छोर पर स्लीप साइडिंग को ब्लॉक सेक्शन पर तभी सेट किया जाएगा जब क्या होगा? जब ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट को लाइन क्लियर पर सेट किया गया हो तभी सेट किया जाएगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 इज फॉलिंग मार्क इज प्लेस्ड वेयर द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इन न्यू यार्ड इज लेस देन। फॉलिंग मार्क वहाँ लगाया जाता है जहाँ नए यार्ड में सेंटर से सेंटर की दूरी कितना से कम होती है? तो 4265 mm से कम होती है तो फॉलिंग मार्क लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 इज व्हेन मल्टीपल एजेंसीज आर इन्वॉल्व्ड इन स्लॉटिंग इट शैल बी पॉसिबल टू रिप्लेस अ सिग्नल टू ऑन बाय विड्रॉल ऑफ कंट्रोल बाय। जब स्लॉटिंग में कई एजेंसियां शामिल हों तो किसके द्वारा नियंत्रण वापस लेकर सिग्नल को ऑन स्थिति में बदलना संभव होगा? तो नियंत्रण एजेंसियों में से कोई एक। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 इज द पिकअप करेंट ऑफ एलईडी लैंप प्रूविंग रिलेज ईसीआर इज। एलईडी लैंप प्रूविंग रिले ईसीआर का पिकअप करंट कितना होता है? तो 108 मिली एम्पियर पिकअप करंट होता है 50 हर्ट्ज पे। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 इज इन अ स्टेशन प्रोवाइडेड विथ एमएस टैक इफ एनी ट्रैक सेक्शन फेल्स एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग सुपरवाइजरी सेक्शन इज क्लियर देन। एमएसडीएसी से सुसज्जित किसी स्टेशन में यदि कोई ट्रैक सेक्शन खराब हो जाता है और उसका संबंधित सुपरवाइजरी सेक्शन क्लियर हो तो क्या होता है? खराब ट्रैक सेक्शन स्वचालित रूप से रीसेट हो जाता है। द फेल्ड ट्रैक सेक्शन इज ऑटोमेटिकली रीसेट। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 इज इन MACLS टेरिटरी इफ अ सिग्नल इज ब्लैंक दैट इज नॉट शोइंग एनी एस्पेक्ट देन। MACLS क्षेत्र में यदि कोई सिग्नल ब्लैंक है अर्थात कोई पहलू नहीं दिखा रहा है तो क्या होता है? तो सिग्नल इन रियर ऑफ द डिफेक्टिव सिग्नल शैल डिस्प्ले इट्स मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव एस्पेक्ट। खराब सिग्नल के रियर का सिग्नल अपना सबसे रेस्ट्रिक्टिव पहलू प्रदर्शित करेगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 इज PTCC क्लियरेंस इज रिक्वायर्ड फॉर इनर्जाइजेशन ऑफ न्यू पावर लाइन्स ऑफ। किसकी नई पावर लाइनों के एनर्जाइजेशन के लिए PTCC क्लियरेंस आवश्यक है? तो 11 किलो वोल्ट एंड एबव। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 इज
इमरजेंसी सॉकेट्स आर आल्सो टू बी प्रोवाइडेड एट। आपातकालीन सॉकेट किस पर उपलब्ध कराए गए हैं? तो यार्ड में, आइसोलेटर में, एलसी गेट में भी और प्रमुख पुलों के दोनों छोर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 इज इमरजेंसी सॉकेट्स शैल बी इंस्पेक्टेड बाय सेक्शन टेक्नीशियन और जेई टेली वंस इन। आपातकालीन सॉकेट्स का निरीक्षण अनुभाग तकनीशियन या जेई टेली द्वारा कितने महीने में एक बार किया जाएगा? तो महीने नहीं, 15 दिन में एक बार किया जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 इज नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ अ डाटा नेटवर्क यूज डैश प्रोटोकॉल फॉर मैनेजमेंट। डेटा नेटवर्क की नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली प्रबंधन के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करती है? तो SNMP प्रोटोकॉल का उपयोग करती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 इज IPIS कंजिस्ट ऑफ। IPIS में क्या शामिल होता है? तो ऑटो अनाउंसमेंट सिस्टम होता है, ट्रेन इंडिकेशन बोर्ड होता है, कोच गाइडेंस बोर्ड होता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 इज VSAT नेटवर्क इन द इंडियन रेलवेज इज टिपिकली यूज्ड फॉर। भारतीय रेलवे में VSAT नेटवर्क का प्रयोग आमतौर पर किसके लिए किया जाता है? तो एक्सीडेंट साइट कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है, और UTS या PRS के लिए किया जाता है, और FOIS ये सभी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 इज हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर देयर इन द पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमिटी। संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा के 20 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 इज विच लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन दी 8th शेड्यूल। 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो ब्रज भाषा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 इज विच इज द मोस्ट एलिमेंट्री हिंदी कोर्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित सबसे प्राथमिक हिंदी पाठ्यक्रम कौन सा है? तो प्रबोध है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 इज व्हाट इज द अवार्ड प्रोग्राम ऑफ रेलवे बोर्ड फॉर राइटिंग टेक्निकल बुक्स इन हिंदी। हिंदी में तकनीकी पुस्तक लिखने के लिए रेलवे बोर्ड की कौन सी पुरस्कार योजना है? तो लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 इज अंडर विच रूल इज इट मैंडेटरी टू रिप्लाई टू लेटर्स रिसीव्ड इन हिंदी ओनली इन हिंदी। किस नियम के तहत हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में ही देना अनिवार्य होता है? तो राजभाषा नियम 5। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 इज टू whom does the official language commission present its recommendations। राजभाषा आयोग अपनी सिफारिशें किसे प्रस्तुत करता है? तो राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 इज व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ मीटिंग्स ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमिटीज शुड बी कंडक्टेड। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें कितने महीने में की जानी चाहिए? तो 3 महीने में एक बार। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 इज इन विच रूल वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी हैज़ बीन डिफाइंड। किस नियम में हिंदी का कार्य साधक ज्ञान को परिभाषित किया गया है? तो ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 10। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 इज अकॉर्डिंग टू द एनुअल प्रोग्राम एट लीस्ट हाउ मैनी सेक्शंस आर रिक्वायर्ड टू वर्क इन हिंदी कम्प्लीटली। वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार कम से कम कितने अनुभागों को पूर्णतः हिंदी में कार्य करना आवश्यक है? एटलीस्ट 20% ऑफ द टोटल सेक्शन। कुल अनुभागों का कम से कम 20%। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 इज हाउ मैनी ईयर इज द टेन्योर ऑफ हिंदी एडवाइजरी कमिटी। हिंदी सलाहकार समिति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 3 वर्ष का होता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 इज
टनल कम्युनिकेशन इज फॉर एक्सटेंडिंग, सुरंग संचार किसका विस्तार करने के लिए है? तो VHF सिंप्लेक्स के लिए भी है, लोकोट्रोल के लिए भी है और टिकास के लिए भी है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 इज द फ्रीक्वेंसी बैंड फॉर VHF सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन अलॉटेड टू द इंडियन रेलवे इज, भारतीय रेलवे को आवंटित VHF सिंप्लेक्स संचार के लिए फ्रीक्वेंसी बैंड क्या होता है? तो 146 से 163 मेगाहर्ट्ज। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 इज द क्रॉस टॉक लेवल कैन बी मेजर्ड आफ्टर द ट्रांसमिशन पॉइंट बिटवीन एडजेसेंट पेयर्स शैल बी बेटर देन, क्रॉस टॉक को एडजेसेंट पैरों के बीच टर्मिनेशन पॉइंट के बाद मापा जा सकता है, जो किससे बेहतर होना चाहिए? तो 60 डेसिबल माइनस 60 डेसिबल से बेहतर होना चाहिए। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 इज वाई गैल्वनाइजिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट ऑन ग्राउंड कनेक्शन ऑफ 143 mm स्ट्रोक पॉइंट मशीन, 143 mm स्ट्रोक पॉइंट मशीन के ग्राउंड कनेक्शन पर गैल्वनाइजिंग प्रतिक्रिया क्यों की जाती है? तो करोजन से बचने के लिए, कोरोजन से बचने के लिए, एवॉइड कोरोजन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 इज इन रिवर्स पोलरिटी वेल्डिंग, रिवर्स पोलरिटी वेल्डिंग में क्या होता है? तो इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है और वर्क पीस को नेगेटिव चार्ज दिया जाता है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो इलेक्ट्रोड इज गिवन द नेगेटिव चार्ज एंड वर्क पीस इज गिवन पॉजिटिव चार्ज। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 इज पोलराइज्ड रिले कॉन्टैक्ट्स आर मेड आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल, पोलराइज्ड रिले कॉन्टैक्ट निम्नलिखित में से किस सामग्री से बने होते हैं? तो चांदी, सोना, एलॉय से बने होते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 इज टेस्ट कंडक्टेड ऑन रिलेज बाय अप्लाइंग 500 volt DC through the closed contacts to check weldability of the contacts is called, कॉन्टैक्ट की वेल्डेबिलिटी की जांच करने के लिए क्लोज्ड कॉन्टैक्ट के माध्यम से 500 वोल्ट DC लागू कर रिले पर किए गए टेस्ट को क्या कहा जाता है? तो नॉन ब्रिजिंग टेस्ट कहा जाता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 इज हाउ टू डिस्पोज ऑफ हजार्डस वेस्ट बाय प्रोडक्ट्स रिजल्टिंग फ्रॉम वेरियस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, विभिन्न विनिर्माण प्रक्रियाओं से उत्पन्न खतरनाक अपशिष्ट या उत्पादों का निपटान कैसे करें? तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार, एज पर दी गाइडलाइंस ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 इज इन द प्रोसेस ऑफ RDSO अप्रूवल फॉर न्यू प्रोडक्ट्स ऑफ वर्कशॉप, CCA स्टैंड्स फॉर, कारखानों के नए उत्पादों के लिए RDSO से अनुमोदन की प्रक्रिया में CCR का क्या अर्थ है? CCA का तो कैपेसिटी कम कैपेबिलिटी असेसमेंट। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 इज ISO 45001 कॉरेस्पॉन्ड्स टू ISO 4501 किससे मेल खाता है? तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ड कॉम्बिनेशंस आर अवेलेबल फॉर EKT? तो 42 नंबर्स। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 इज इन ट्रैक फीड बैटरी चार्जर पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट्स स्टेटस विल चेंज फ्रॉम नॉर्मली क्लोज टू ओपन व्हेनेवर, ट्रैक फीड चार्जर में पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट स्थिति सामान्य रूप से बंद से रूप से खुले में बदल जाएगी जब भी क्या होगा? AC इनपुट वोल्टेज एंड DC आउटपुट नॉट अवेलेबल होगा। तो
AC इनपुट उपलब्ध और DC इनपुट आउटपुट उपलब्ध नहीं हो तभी ट्रैक फीड बैटरी चार्जर में पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट समान रूप से बंद के रूप में आ जाएगी, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 इज IPMPLS सपोर्ट्स डैश सर्विस। IPMPLS किस सेवाओं का समर्थन करती है? तो L2 और L3 को समर्थन करती है, बोथ। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 इज इन एडॉप्शन ऑफ IPMPLS the NMS can do OEM operations, administration and management, maintenance of कोर नेटवर्क, एग्रीगेशन वर्क और एक्सेस नेटवर्क, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 इज द अर्थ कनेक्टेड टू द कॉपर केबल स्क्रीन एंड आर्मर ऑफ द टेलीकॉम केबल सेल बी। दूरसंचार केबल की कॉपर केबल स्क्रीन और आर्मर से जुड़ी अर्थ क्या होगी? तो 1 ओम से कम होगी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 इज QoS इन एन IP नेटवर्क गिव्स डिवाइसेज। IP नेटवर्क में QoS डिवाइस को क्या देता है? तो द इंटेलिजेंस टू प्रिफरेंशियली हैंडल ट्रैफिक एज पर डिफाइंड प्रायोरिटी। परिभाषित प्राथमिकता के अनुसार यातायात को प्राथमिकता से संभालने की बुद्धिमत्ता। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 इज द इंडियन रेलवे VSAT नेटवर्क वर्क इन अ स्टार आर्किटेक्चर एंड हब अर्थ स्टेशन इज लोकेटेड इन नई दिल्ली। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 इज इन VoIP टेलीफोनी सिग्नलिंग इज बेस्ड ऑन। VoIP टेलीफोनी में सिग्नलिंग किस पर आधारित है? तो SIP और MGCP, ये दोनों पर आधारित है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 इज वायरलेस एक्सेस पॉइंट इज यूज टू। वायरलेस एक्सेस पॉइंट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो वायरलेस पर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, वायरलेस पर इंटरनेट बढ़ाने के लिए, वायरलेस पर डिवाइसों को इंटरकनेक्ट करने के लिए, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 इज डिवाइसेज ऑन प्राइवेट नेटवर्क्स कनेक्ट टू द इंटरनेट यूजिंग द। निजी नेटवर्क पर डिवाइस किसका उपयोग करके इंटरनेट से जुड़ते हैं? तो NAT नेट सर्वर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 इज द वेरियस सब सिस्टम्स ऑफ द VSS शैल बी कंप्लाइंट ऑफ। VSS की विभिन्न उप प्रणालियाँ किसके अनुरूप होगी? तो ONVIF। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 इज फॉर एक्सटेंडिंग सब्सक्राइबर्स कनेक्शन अप टू 10 किलोमीटर ऑन द केबल यूज इज। उपभोक्ता के कनेक्शन को 10 किलोमीटर तक बढ़ाने के लिए प्रयुक्त केबल कितना होता है? तो 0.63 mm कंडक्टर डाया ट्विस्टेड पेयर पफ होता है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 इज फिक्स्ड 25 वाट VHF सेट्स एट ASM रूम शैल ऑपरेट ऑन 12 वोल्ट DC। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 इज द रेंज ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन। पावर आउटपुट ऑफ रेडियो इक्विपमेंट, ये सही है। हाइट ऑफ एंटीना, ये भी सही है। और गेन ऑफ एंटीना, ये भी सही है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर आर्मर्ड OFC बेंडिंग रेडियस शुड बी। आर्मर्ड OFC के लिए बेंडिंग रेडियस कितना होना चाहिए? तो ग्रेटर देन 30 टाइम्स होना चाहिए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 इज द लेंथ ऑफ द OFC इन वन ड्रम इज।
एक ड्रम में OFC की लंबाई कितनी होती है? तो 3 किलोमीटर होती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 इज इन PD मक्स वन वॉइस चैनल इज 64 kbps। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 इज हाई अवेलेबिलिटी ऑफ सर्किट सच एज PRS और UTS एटसेट्रा इज अचीव्ड बाय। PRS या UTS आदि जैसे सर्किटों की उच्च उपलब्धता किसके द्वारा प्राप्त की जाती है? तो पाथ डाइवर्सिटी, इक्विपमेंट रिडंडेंसी एंड मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर्स कनेक्टिविटी, ये सभी के द्वारा प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 इज इन LTE विदिन 20 मेगाहर्ट्ज डाउन लिंक स्पेक्ट्रम एलोकेशन इंस्टेंटेनियस डाउनलोड लिंक पीक डेटा रेट इज। LTE में 20 मेगाहर्ट्ज डाउन लिंक स्पेक्ट्रम आवंटन के भीतर तात्कालिक डाउन लिंक पीक डेटा रेट डैश होता है, तो 100 मेगाबाइट पर सेकेंड हो जाएगा, 100 Mbps। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 इज इन एन ऑडिटोरियम या कॉन्फ्रेंस हॉल द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ द PA सिस्टम शैल बी विदिन ±3 डेसिबल। एक प्रेक्षागृह या सम्मेलन हॉल में PA सिस्टम की फ्रीक्वेंसी प्रतिक्रिया कितने ±3 dB के भीतर होगी? तो 100 से 10,000 हर्ट्ज तक। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 इज द आउटपुट ट्रांसफार्मर ऑफ द एम्पलीफायर शुड हैव इम्पीडेंस टैपिंग ऑफ। एम्पलीफायर के आउटपुट ट्रांसफार्मर में क्या इम्पीडेंस टैपिंग होनी चाहिए? तो 4, 8, 16 नहीं, इनमें से सभी होना चाहिए। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 इज अ VSAT रिमोट अर्थ स्टेशन कंजिस्ट ऑफ। VSAT रिमोट अर्थ स्टेशन में क्या शामिल होता है? तो ब्लॉक अप कन्वर्टर शामिल होता है, लो नॉइज ब्लॉक शामिल होता है, इंडोर यूनिट शामिल होता है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 इज द सिक्योरिटी मेजर यूज्ड फॉर इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी ऑफ नेटवर्क्स यूजिंग वाईफाई का उपयोग कर नेटवर्क की बेहतर संरक्षा के लिए प्रयुक्त संरक्षा उपाय क्या होती है? तो SSID हाइडिंग होता है, मैक फिल्टरिंग हो जाता है, और स्टैटिक एड्रेसिंग हो जाएगा या कमीशनिंग, और ऑल द ऑप्शन सभी का आंसर सही है, तो इधर हो जाएगा आपका ऑल दी ऑप्शंस आर करेक्ट। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 इज इन आउटडोर एरियाज सच अ प्लेटफॉर्म पब्लिक वेडिंग्स एटसेट्रा द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ द इंटायर सिस्टम शैल बी विदिन ±3 डेसिबल। बाहरी क्षेत्रों जैसे प्लेटफॉर्म, सार्वजनिक बैठकों आदि में पूरे सिस्टम की फ्रीक्वेंसी प्रतिक्रिया कितना ±3 डेसिबल के भीतर होगी? तो 100 से 7500 हर्ट्ज तक। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 इज डाटा कॉम इक्विपमेंट फॉर ऑल IT एप्लीकेशंस शैल बी प्रोक्योर्ड एंड मेंटेन्ड बाय। सभी IT एप्लीकेशंस के लिए डाटा कॉम उपकरण किसके द्वारा प्रोक्योर और अनुरक्षित किया जाता है? तो S&T विभाग के द्वारा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 इज फॉर कवच टू बी effective mandatory area for the communication being available is dash। कवच के प्रभावी होने के लिए संचार की उपलब्धता का अनिवार्य क्षेत्र क्या होता है? तो 1.5 किलोमीटर
before confirmed signals and 1.5 kilometer after the लास्ट स्टॉप सिग्नल। सबसे बाहरी सिग्नल से 1.5 किलोमीटर पहले और अंतिम स्टॉप सिग्नल से 1.5 किलोमीटर बाद। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, द फर्म दैट शैल बी exempted फ्रॉम पेमेंट ऑफ बीड सिक्योरिटी। जिन फर्मों को बीड सुरक्षा के भुगतान से छूट दी जाएगी वे क्या हैं? तो वे हैं एनी फर्म रिकॉग्नाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन डीप एज स्टार्टअप्स। स्टार्टअप के रूप में डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी फर्म। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 इज एज टेक्नीशियन क्वालिफिकेशंस द tenderer must have successfully completed or substantially completed the prescribed categories of works during। तकनीकी योग्यता के रूप में निविदाकर्ता ने किसके दौरान निर्धारित श्रेणी के कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किया होगा या काफ़ी हद तक पूरा किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 इज द कॉन्ट्रैक्टर शैल बी बाउंड टू कैरी out the work at the accepted rates up to the limit of 25% variation in quality of individual item of works। ठेकेदार कार्य के अलग अलग मदों की यात्रा में कौन सा परिवर्तन की सीमा तक सहमत दरों पर कार्य करने के लिए बाध्य होगा? तो 25%। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 इज प्राइस वेरिएशन क्लाउज PVC shall be applicable only in tender having advertised value। प्राइस वेरिएशन क्लॉज केवल उसी निविदा पर लागू होगा जिसका विज्ञापित मूल्य कितने से अधिक होगा? तो 2 करोड़ से अधिक होगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 is the work covered under PH29 आर। PH29 के अंतर्गत शामिल कार्य कौन है? तो रोड सेफ्टी वर्क्स है, सड़क संरक्षा कार्य। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 is demand for grants on approval of dash are टर्म्ड ग्रांट्स। किसके अनुमोदन पर ग्रांट्स के लिए डिमांड को ग्रांट्स कहा जाता है? तो संसद। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 इज द मिनिमम टेंडर नोटिस पीरियड शैल बी रेकन्ड फ्रॉम द डेट द टेंडर इज। न्यूनतम सूचना अवधि की गणना किस निविदा की तारीख से की जाएगी? तो ई टेंडरिंग वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया हो, पब्लिश्ड ऑन ई टेंडरिंग वेबसाइट। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 इज टेंडर्स कैन बी डायरेक्टली एक्सेप्टेड बाय कंसर्न्ड एग्जीक्यूटिव इन सिलेक्शन ग्रेड जैग लेवल 4 जैग लेवल और सीनियर स्केल लेवल होल्डिंग इंडिपेंडेंट चार्ज हैविंग वैल्यू अप टू एंड इंक्लूडिंग। निविदाएं चयन ग्रेड या जेजी स्तर या सीनियर स्केल स्तर पर स्वतंत्र प्रभार रखने वाले संबंधित कार्यकारी द्वारा सीधे स्वीकार की जा सकती है, जिनका मूल्य कितना तक हो? तो 50 लाख तक हो। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 इज अ रेलवे सर्वेंट शैल बी परमिटेड टू in cash leave on average pay in his career for a maximum of 60 days।
ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 इज पैटर्निटी लीव कैन बी कंबाइंड विथ। पितृत्व अवकाश को किसके साथ जोड़ा जा सकता है? तो LAP के साथ भी जोड़ा जा सकता है, LHAP के साथ भी और LWP के साथ भी, ये तीनों के साथ। नेक्स्ट द चार्जशीट शैल बी साइंड बाय। चार्जशीट किसके द्वारा साइंड होता है? तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी द्वारा साइन होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 इज DA नीड नॉट ऑर्डर एन इंक्वायरी व्हेन। DA को जांच का आदेश देने की आवश्यकता नहीं है जब यदि आरोपित कर्मचारी द्वारा सभी आरोपों को बिना किसी शर्त के स्वीकार कर लिया गया हो। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 इज अ रेलवे सर्वेंट इज परमिटेड टू कम्यूट हिज पेंशन टू द मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ। एक रेलवे कर्मचारी को अपनी पेंशन को अधिकतम कितने तक कम्यूट करने की अनुमति है? तो 40%। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 इज प्राइमरी यूनिट ऑफ एक्सपेंडिचर 32 इज व्यय 32 की प्राथमिक यूनिट क्या है? तो ठेका संबंधी भुगतान, कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 इज द कोडल लाइफ ऑफ 6 क्वाड अंडरग्राउंड केबल इज। 6 क्वाड भूमिगत केबलों का कोडल जीवन कितना होता है? तो 25 साल होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 इज डिपेंडेंट रिलेटिव्स एज डिफाइंड इन पास रूल इन रिलेशन टू रेलवे सर्वेंट हुज फादर इज अलाइव इंक्लूड। रेलवे कर्मचारी जिसके पिता जीवित हैं के संबंध में पास नियम में परिभाषित आश्रित रिश्तेदारों में क्या शामिल है? तो किसी भी उम्र का इनवैलिड भाई, ये गलत है। माँ जिसमें तलाकशुदा माँ भी शामिल है, तो ये भी गलत है। अविवाहिता या विवाहिता विधवा बहन, तो ये भी गलत है। इनमें से कोई सही नहीं हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 इज कोडल लाइफ ऑफ बैटरीज फॉर वॉकी टॉकी सेट्स बीइंग यूज्ड बाय ड्राइवर्स एंड गार्ड इज 1 ईयर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 इज द एक्टिविटीज फाइनेंस्ड आउट ऑफ स्टाफ बेनिफिट फंड। स्टाफ बेनिफिट फंड से वित्त पोषित गतिविधियाँ क्या है? तो वुमेन्स एम्पावरमेंट एक्टिविटीज़, ये सही है। नेक्स्ट स्कॉलरशिप फॉर हायर टेक्निकल प्रोफेशनल एजुकेशन फॉर वार्ड ऑफ रेलवे सर्वेंट्स। नेक्स्ट इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन इंक्लूडिंग होम्योपैथी। होम्योपैथी सहित स्वदेशी चिकित्सा प्रणाली, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 इज द एनुअल ग्रांट ऑफ SBF इज ऑन द बेसिस ऑफ। SBF का वार्षिक ग्रांट कितने के आधार पर होता है? तो अराजपत्रित रेल कर्मचारियों की प्रति व्यक्ति स्वीकृत संख्या होना चाहिए, पर कैपिटा सैंक्शन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 इज द ग्रेवियंस रिड्रेसल एवेन्यूज अवेलेबल टू रेलवे सर्वेंट आर। तो स्टाफ फैसिलिटेशन सेंटर, ये सही है। और ग्रेवियंस अदालत, ये भी सही है। डायरेक्ट मीटिंग विथ ऑफिसर्स एट ऑल लेवल, ये भी सही है। इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 इज फॉर अ रेलवे सर्वेंट ऑन ट्रांसफर सब्जेक्ट टू द चेंज ऑफ रेसिडेंस फॉर अ डिस्टेंस लेस देन 20 किलोमीटर द कंपोजिट ट्रांसफर एंड पैकिंग अलाउंस शैल बी। 20 किलोमीटर से कम दूरी के लिए निवास परिवर्तन के अधीन स्थानांतरित रेलवे कर्मचारी के लिए समग्र स्थानांतरण और पैकिंग भत्ता कितना होगा? तो CTG का 33.33%। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 इज एज पर द मिनिमम सिग्नलिंग फीचर्स फॉर स्टैंडर्ड फॉर प्रोविजन ऑफ ATPs। मानक 4 के लिए न्यूनतम सिग्नलिंग सुविधाओं के अनुसार ATP का प्रावधान क्या है? तो डिजायरेबल है, वांछनीय। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103 इज इन कवच कोलिजन फीचर अवेलेबल प्रिवेंट्स। कवच में उपलब्ध टक्कर सुविधा किसको रोकती है? तो हेड ऑन कोलिजन को रोकती है
रियर इंड कोलिजन को रोकती है और साइड कोलिजन, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 इज द SOS सिग्नल इज ऑटोमेटिकली जनरेटेड बाय द लोको टिकास इफ ट्रेन स्टॉप्स इन द ब्लॉक सेक्शन फॉर मोर देन डैश, तो मोर देन 15 सेकेंड्स। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 इज सब सिस्टम्स इन वन बोर्ड कवच इंक्लूड ऑन बोर्ड कवच में उप प्रणालियों में क्या शामिल है, तो पल्स जनरेटर, ब्रेक इंटरफेस यूनिट, लोको टिकास, वाइटल कंप्यूटर, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 इज हाउस रेंट अलाउंस एडमिसिबल to railway servants who have not been allowed railway accommodation for Y class cities with effect from 1st January 2024 is जिन रेल कर्मचारियों को दिनांक 1/1/2024 से वाई श्रेणी के शहरों के लिए रेलवे आवास की अनुमति नहीं दी गई है, उनका स्वीकार्य मकान किराया भत्ता कितना है, तो 20%। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 इज फॉर imposition of a penalty of cut in pension on a retired railway employee, the authority competent to approve the penalties सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी पर पेंशन में कटौती का जुर्माना लगाने के लिए जुर्माना स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी कौन है, तो राष्ट्रपति। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 इज एज पर इन लार्ज CUG वे स्कीम कवरिंग ऑल सर्विंग एम्प्लॉयज डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग मिस रिलायंस जियो एंड मिस भारती एयरटेल लिमिटेड शैल बी 60% to 40%। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109 इज फैक्ट्री एज पर फैक्ट्रीज एक्ट 1949 मीन्स, फैक्ट्री अधिनियम 1949 के अनुसार फैक्ट्री का अर्थ क्या होता है, तो 10 और मोर वर्कर्स वेयर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज कैरिड ऑन विथ द एड ऑफ पावर, 10 या अधिक श्रमिक जहां विनिर्माण प्रक्रिया पावर की सहायता से की जाती है। दूसरा तो ये सही है। 20 और मोर वर्कर्स वेयर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज कैरिड ऑन विदाउट पावर, तो ये भी सही है। द प्रिस्क्राइब्ड वर्कर्स हैव वर्कड फॉर प्रीसीडिंग 12 मंथ्स, तो ये भी सही है। तो इनमें से सभी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 इज फॉर वर्क्स विथ कंप्लीशन पीरियड more than 2 years, the contractor can submit the detailed program of work indicating the time schedule of various items of work in the form of bar chart, PERT या CPM within 2 वर्ष से अधिक की पूर्णता अवधि वाले कार्यों के लिए ठेकेदार बार चार्ट या PERT CPM के रूप में कार्य के विभिन्न मदों की समय सारणी दर्शाते हुए कार्य का विस्तृत कार्यक्रम किसमें प्रस्तुत कर सकता है, तो कितने दिनों में प्रस्तुत कर सकता है, तो 90 दिनों में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।